एवरीवन, स्टडी पॉइंट मैथ एंड साइंस बाय ममता में आपका स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो मैथ की है, बिल्कुल बेसिक से है, 0 लेवल से करवाना है मैंने आपको मैथ। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, देखो नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक क्या होते हैं, हमारे अंक होते हैं। ठीक है। 0 से लेके 9 तक क्या होते हैं, हमारे अंक। फिर क्या हो जाता है, जैसे कुछ संख्याओं में डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। जैसे क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, जिसको आप क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होगी और कंटिन्यूअस चलती जाएगी। ठीक है। या फिर आप ये कह लो 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, जिसका कोई भी अता पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो वो आपकी क्या होगी, आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है जी। फिर हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है आपकी, पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है। तो हाँ जी, एक क्वेश्चन पुट होता है कि क्या प्राकृतिक संख्या को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हो। ठीक है। तो आप प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हो, कैसे, क्योंकि 0 इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 ऐसे चलते जाते हैं। तो यानी कि हर एक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में आती है। लेकिन पूर्ण को आप प्राकृतिक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण में आता है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आता। तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन क्या हो गया आपका, रीजन वाला क्वेश्चन क्या हो गया कि आप पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है। फिर देखो नेचुरल और होल नंबर। ठीक है। फिर आता है आपका सम संख्या। सम संख्या को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी भाग हो जाए, यानी कि लास्ट में उसका शेषफल क्या बचे, 0 बचे, उसको आप क्या बोलोगे, सम संख्या। फिर उसके बाद में आता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ठीक है। क्या होता है कि 2 से जो पूरा भाग ना हो, कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिमाइंडर है, आपका शेषफल है, वो 0 के इक्वल ना आए, यानी कि लास्ट में 0 ना रहे, कुछ 1 2 3 ऐसे बच जाए। ठीक है। उसको आप बोलोगे विषम संख्या। एक होती है भाज्य। ठीक है। एक होती है भाज्य। आपकी भाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि मान लो मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ भाज्य संख्या क्या होती है। मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 4 और 6 दे दिया। ठीक है। तो आप 4 देखोगे किसके टेबल पे आता है, 1 के पाड़े पे आता है जी 4, 2 के पाड़े पे आता है, और किसके पाड़े पे, 4 पे। ये किस पे आता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 6 पे। देखो एक जो है उस पे सारी संख्या जो है वो डिवाइड होती है, तो एक इतना खास नहीं है इसमें। ठीक है। आप ये लेके चलो कि जिसके 1 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है। 1 और 1 अपने आप से भी ज्यादा गुणनखंड हो, उसको आप क्या बोलोगे, भाज्य संख्या। जैसे 6 के देखो 4 आ गए। ठीक है। अभाज्य संख्या क्यों होगी, कौन सी होगी, जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होती हो, खुद से। जैसे आपने क्या ले लिया, 3 ले लिया, 3 की अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो ये किस पे डिवाइड होगा, एक तो 1 पे भाग होगा और एक खुद पे भाग होगा। ऐसी संख्या जो 1 पे और खुद पे भाग होगी उसको आप अभाज्य संख्या बोलोगे। और जो आपका भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, उसके क्या होंगे, 2 से ज्यादा क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है। अभी देखो जो 2 है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन पुट होता है जी 2 क्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। सम क्यों है, क्योंकि अगर आप 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, रिमाइंडर आपका 0 आता है। और अगर आप इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड करके देखते तो ये एक पे और एक खुद पे डिवाइड होता है। ठीक है जी। फिर आपका आ गया पूर्णांक। पूर्णांक में कौन सी वैल्यू होगी, पूर्णांक में ऑल वैल्यू, सारी जितनी भी वैल्यू है यानी कि प्लस और माइनस की, वो क्या होंगी, इसमें कंटेन होगी। जो प्लस की वैल्यू होगी उसको आप पॉजिटिव यानी कि प्लस इंटीजर यानी कि प्लस जोड़ का पूर्णांक बोलोगे, और जो नेगेटिव होगी उसको आप माइनस का पूर्णांक बोलोगे। ठीक है। फिर आपका आ गया जी स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हो, आपको एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे 3 4 और 5। तो हम क्या करते हैं, इस वाली प्रोसेस से निकालते हैं ना, 1 0 लगा दिया, फिर 3 के पीछे 2 0, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि 4 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको पूछ लिया कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है। तो आप 4 × 10 यानी कि 40 हो गया। तो उसका स्थानीय मान अगर आपको बोल दिया जाए कि स्थानीय मान निकालना है, तो आप जिस
जो आपका ये बनेगा पीछे वाला प्रोसेसिंग होगा, इसको देख के आप उसका आंसर जो है टिक करोगे, ठीक है। और जातीय मान क्या होता है? अंक का अंकित मान। अंक का अंकित मान क्या हो गया? कहने का मतलब मैंने आपको एक वैल्यू दे दी। क्या वैल्यू दे दी मैंने आपको? 2, 3 और 4। मैंने बोल दिया 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान खुद ही होगा, वो 3 होगा, ठीक है। अंक का अंकित मान यानी कि वही वाली संख्या आएगी जो है। अगर मैंने 3 का पूछ लिया तो 3 होगा, 2 का पूछ लिया तो आपका क्या होगा? 2 होगा, ठीक है जी। ये था बेसिक। फिर आगे देखो, आगे हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की, ठीक है। डिविजिबिलिटी मतलब डायरेक्ट कैसे चेक करें कि कौन सी संख्या पे कौन सा अंक जो है वो भाग में जाता है। नॉर्मली हमें 7th 8th तक 10 या 11 तक के पहाड़े बताए जाते हैं जो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, ठीक है। देखो 2 को कैसे चेक करोगे आप? 2 को कैसे चेक करोगे? जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो 2 से भाग होगा ही होगा। कैसे? मान लो मैंने आपको ये एक संख्या दे दी, ये मैंने एक संख्या दे दी, ठीक है। क्या ये 2 से डिवाइड होगी? डायरेक्ट देख लो पीछे वाला अंक क्या है? 2 है। तो रूल हमारा क्या बोलता है कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक होगा वो उससे क्या होगा? डिवाइड होगा ही होगा, भाग होगा ही होगा। 3 का अगर मैं अंकीय मान पूछ लूं, ये मान लो कि आपकी ये एक संख्या है, ठीक है। एक मिनट, मान लो ये आपके कोई भी वैल्यू है, ठीक है। 63 है, आसान से करवाती हूँ। देखो 63 है, मैंने बोल दिया क्या ये 3 से डिवाइड होता है? आप करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा देख सकते हो। जो जितने भी इसके अंक है उनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद अगर आपका अंक आ गया 9, आपका अंक आता है, जो अंक आता है वो अगर 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, कहने का मतलब क्या हो गया? ये वाली संख्या जो होगी वो पूरी पूरी भाग होगी किससे? 3 से। अगर मैं एक और दे दूं एग्जांपल, ठीक है, और 6 कितना हो गया? ये दे दिया मैंने बोल दिया क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो आप कैसे चेक करोगे? 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6, 9 और 6 कितने हो गए? 15। तो यानी कि 15 क्या होता है? 3 से भाग होता है। तो कहने का मतलब ये वाली संख्या भी क्या होगी? 3 से भाग होगी ही होगी, ठीक है। फिर 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे भाई? हाँ जी, 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो? 4 की डिविजिबिलिटी यानी कि भाग कैसे चेक करोगे? जिसके पीछे वाले 2 अंक यानी कि 4, 5, 6, मैंने आपको ये एक वैल्यू दे दी, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, अगर जिसके 2 लास्ट वाले अंक 4 से डिवाइड हो गए तो कहने का मतलब क्या गया? वो 4 से भाग होगा ही होगा। मान लो 80 है, ठीक है। 80 को आप 4 से भाग करोगे, कितना हो गया? यानी कि 8 हो गया। फिर ये 0 ये यहाँ पे चला गया, यानी कि पूरा पूरा ये क्या होगा? भाग होगा। जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे वो वाली संख्या क्या होगी? 4 से भाग होगी ही होगी। देखो मैथ को अगर आप एक बर्डन लेके चलोगे तो कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, मैथ को कभी भी नहीं सीख पाओगे। जो मैथ है वो रट्टे मारने से नहीं आता, उसको दिमाग से करना पड़ता है, ठीक है। तो मैथ के लिए अगर जहां पे भी आप बोर होते हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर लो, फिर उसी को उठाओ, ठीक है। मैथ एक बार आ गया जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। देखो 5 को कैसे चेक करोगे? भाग कैसे होता है? जिसके पीछे 0 और 5 होगा वो क्या होगा? 5 से भाग होगा। 6 का क्या होगा? 6 का क्या होता है भाई? जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3, 2 और 1, और क्या ले लिया? और 6, ठीक है। देखो 2 क्या कहता है, यानी कि 6 क्या कहता है हमको? 6 हमारा बोलता है अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी पूरी भाग होती है तो आपका 6 से क्या होगा? भाग होगा ही होगा। तो देखो मैंने 2 के बारे में क्या रूल बताया था? जिसके पीछे 0, 2, 4 और 6 हो और 8 हो, तो इसके पीछे 6 है, डायरेक्ट चेक हो गया कि हाँ जी ये 2 से भाग तो होगा ही होगा। फिर 3 का रूल क्या बताया था कि इन सभी संख्याओं का जोड़ करके देखो, अगर वो जोड़ 3 पे डिवाइड होता है, भाग होता है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? वो 3 से डिवाइड होगा। तो हमने चेक किया, देखो 6 और 1 1, 7, 7 और 2 9, 9 और 3
12, तो 12 क्या है, 3 के टेबल पे आता है, कट किया तो कितना हो गया 4, यानी कि अगर ये 2 और 3 दोनों से भाग होगा, ध्यान देना भी दोनों से भाग होना चाहिए, एक वाली वैल्यू मायने नहीं रखेगी। अगर ये दोनों से भाग होगा तो हमारा क्या होगा, 6 से भाग होगा ही होगा वो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी 7 से भाग कैसे देखोगे, 7 से भाग आप देखोगे कैसे देखोगे कि आपको एक संख्या दे दी, उसका अगर इकाई का अंक है, जो भी अंक है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि गुणा करते हो, कितना हो गया जी, मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 6 हो गया। और जो इसके आगे वाले अंक हैं उनमें से अगर आप घटाते हो, यानी कि 13 में से आपने क्या किया 6 घटा दिया, तो कितना रहेगा 7, तो 7 क्या हो गया 7 से डिवाइड होता है। अगर आपने 2 से गुणा किया, इकाई वाले अंक को 2 से गुणा किया, आगे वाले अंकों से घटा दिया, उसी चीज को जो भी आपका बचेगा उसको आप 7 से डिवाइड करोगे, अगर वो डिवाइड होता है तो वो 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 8 को चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, लास्ट के 3 अंक उठा लो, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो भाई वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आपने यहाँ पे 4 लिया, 8 पे गया, कितना हो गया 64, यानी कि शेष 0 हो गया, ठीक है जी। तो ये वाला नंबर जो है ये 8 से क्या होगा, भाग होगा, ठीक है। फिर बात करूं अगर मैं 9 की, किसकी 9 की, 9 में क्या होगा, सेम 3 वाला रूल हो गया अभी, कैसे, 9 से क्या हो गया कि आपका जो भी अंक दिया है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 729 ले लिया, ठीक है। तो 9 से कैसे देखोगे, अगर इनके सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग होता है, यानी कि 7 + 2 + 9 किया, 9 किया, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और 7 कितने होंगे भाई 18, ठीक है। तो 18 9 से भाग हो रहा है ना पूरा पूरा, तो क्या हो गया, जो जिससे पूरा पूरा भाग होगा अगर शेष उसका क्या आ जाए 0 आ जाए तो वो क्या होगा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर बात क्या होगी भाई 0 की, सॉरी 10 की, 10 में क्या होगा, जिसके पीछे 0 होगा वो 10 से भाग होगा ही होगा, ऐसी संख्या जिसके पीछे क्या होगा 0 होगा वो क्या होगा 10 से भाग होगा। 11 का कैसे चेक करोगे, हाँ जी देखो 11 का कैसे चेक करते हो आप, 11 का क्या होगा, मान लो मैंने आपको एक वैल्यू दे दी, ध्यान से सुनना भी 11 का, ठीक है। आपने सम संख्या नहीं देखनी, आपने क्या देखना है, सम वाला और विषम वाला स्थान देखना है, ठीक है। ये जो पहला स्थान है ये कौन सा स्थान है, ये विषम स्थान है आपका, ठीक है। यानी कि 1 पे विषम हो गया, 2 आपकी सम संख्या होती है, दैट मीन दूसरा स्थान आपका सम वाला होगा, तो ये आपका सम वाला स्थान हो गया। फिर ये विषम का हो गया, ये किसका हो गया सम का, ठीक है। सम वाले संख्या का, ठीक है, सम वाले संख्या को जोड़ लो, 1 + में 3 कितना हो गया 4, विषम वालों को जोड़ लो, 1 + में 3 कितना हो गया 4। सम संख्या का और विषम संख्या का अगर आप जोड़ करके उनको आपस में घटाते हो, ठीक है, यानी कि 4 में से आपने क्या किया 4 घटा दिए, कहने का मतलब 0 आ गया। पहले आपने सम स्थान देखना है, फिर आपने विषम स्थान देखना है, विषम स्थान देखने के बाद आपने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। अगर घटाने के बाद उनका अंतर जो है 0 आता है तो वो क्या होगा 11 से भाग होगा, अदरवाइज वो 11 से भाग नहीं होगा। हाँ जी, ये था बेसिक, बिल्कुल बेसिक था, यानी कि जो आप 8th 9th तक पढ़ते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो। इससे हाई लेवल के आएंगे तो उसके लिए हम आगे और करेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना ही, एक बार डिविजिबिलिटी के लिए इतना ही, ठीक है। ये था 11 तक के देखने वाले, डायरेक्ट देखने वाले कि ये संख्या जो है 6 से भाग होगी, 7 से भाग होगी, 8 से होगी या नहीं। देखो 3 6 और 9 सेम है, देखो 2 क्या है जिसके पीछे 0 2 4 6 और 8 है, ठीक है। 3 क्या है, अगर आप जितनी भी संख्या है, जितनी बड़ी संख्या है उसके अंकों का अगर आप जोड़ करते हो और वो 3 से भाग हो जाए तो वो क्या होगी भाग होगी। 4 का क्या होगा, अगर लास्ट वाले 2 डिजिट भाग हो रहे हैं तो वो क्या होगा 4 से भाग होगा। 5 का क्या हो गया, जिसके पीछे 0 और 5 है वो उससे भाग होगा। 6 का क्या था, 2 और 3 से भाग हो जाए तो वो 6 से भी भाग होगा। 7 का था कि इकाई के अंक को आप गुणा करोगे 2 से और जो आगे जितने अंक है उनसे घटाओगे, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो इट मीन्स 7 से वो डिवाइड है। 8 का क्या था, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो आपका 8 से डिवाइड होगा। 9 का क्या था कि ऑल अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग होता है तो आपकी संख्या क्या होगी, भाग होगी। 10 का था कि जिस अंक के पीछे क्या आए 0 आए उसको आप क्या, वो क्या होगा 10 से भाग होगा ही होगा।
11 का ये था कि सम स्थान देखो, विषम स्थान देखो, दोनों को जोड़ो, फिर दोनों का घटाव करो। अगर वो 0 आता है तो इट मीन्स वो 11 से डिवाइड है, अदरवाइज वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। देखो जी, मैथ का बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, कितने मर्जी ट्रिक्स याद रख लो, एट ए टाइम मैथ में, यानी कि मैथ के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो भूल जाते हो। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही था। जो चीज़ें हमें बेसिक से करनी है वो हम बेसिक से सीखेंगे। जिसका हम डायरेक्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं उसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही।